हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो आप लोगों ने इतने दिनों से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, और अगर आप लोग लगातार मुझसे पढ़ रहे थे ना, तो यकीनन आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि सर जो आपने पढ़ाया वो पेपर में हूबहू आया। मतलब हमारे कुछ चंद दिनों की क्लास में आईसीटी के या कंप्यूटर के क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट के साथ है। एक दो तो पिछली क्लास से बिल्कुल सेम टू सेम। एक जीके की क्लास ली थी मैंने, उस जीके की क्लास से एक दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब एक ही क्लास से एक एक दो दो क्वेश्चन सेम टू सेम निकल रहे हैं। और ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही जो है ना, अगर आप रेगुलर पढ़े हैं तो आप लोगों के मार्क्स यकीनन जो है ना वो ठीक ही आए होंगे। मुझे नहीं लगता ये पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, स्पेशली साइंस, जीके एंड आईसीटी के तरफ से देखूं तो मैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का तो मैं टीचर हूँ नहीं, तो बाकी आप सब्जेक्ट अच्छे से जानते होंगे। आपका पेपर कैसा हुआ आप बताइएगा, लेकिन हाँ ये सब्जेक्ट बहुत इजी थे। चलिए सटीक से बिना किसी देरी के हम लोग इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या इनके ठीक आंसर है, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था कि 22 जुलाई 2023 को केमरेन वियतनाम में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर वियतनाम पीपल्स नेवी, जिसको आप लोग वीपीएन कहते हैं, इसको सौंप दिया है। तो इस पर्टिकुलर सवाल का ठीक आंसर था आईएनएस कृपान, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक था। किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे ग्रैंड स्विस ओपन 2023 का खिताब जीता है? ये जीता था विदित गुजराती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक था हमारा। इसके बाद में अगला जो सवाल था कि भारत के निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया था। चंद्रशेखर जी ने नहीं किया था, ठीक है ना। ये वैसे भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे थे। 10 नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। और वैसे पीवी नरसिम्हा राव जी को तो इस बार के लिए भारत रत्न भी दिया गया है साल 2024 के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला जो सवाल हमारे पास में जो पूछा गया था वो था कि भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई आयुष्मान भारत योजना, इसको मैंने कई बार पढ़ा है, मतलब ये कई बार रिपीट हुई थी अपने हर एक सेशन में, इसका एक दो सवाल आ ही रहा था। जो पर्सन गरीब है आर्थिक रूप से, उनको स्वास्थ्य बीमा लगभग 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज पर पर्सन और पर एनम दिया जाता है। यही योजना है आयुष्मान भारत योजना। साल 2018 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो अगला जो सवाल हमसे पूछा था कि साल 2024 में भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? तो इस बार हिस्सा लिया था किसने? फ्रांस की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसको इस सवाल को भी रिसेंट मैंने पढ़ाया, और वैसे 2-3 बार आपने इसको पढ़ लिया या याद कर लिया होगा। नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं? हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और 2011 में पहली बार नेशनल वोटर डे को सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद में सवाल पूछा था जीएसएलवी, इसरो को पढ़ाते समय इसका 2-3 बार जिक्र हुआ था अपनी क्लासेस में। और इसका मतलब मैंने आपको बताया था, या तो जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है, या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कह सकते हो इसको आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी। दो टाइप के व्हीकल होते हैं लॉन्चिंग, एक होता है पीएसएलवी होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है जीएसएलवी। और ये पता है क्यों न्यूज़ में आया है, क्यों क्वेश्चन पूछा इन्होंने? अभी फेब 2024 के अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, इनसेट इनसेट 3DS। याद होगा, आपने इसको 2-3 बार पढ़ लिया होगा मुझसे ही। और ये जो लॉन्च किया गया था ना, वो जीएसएलवी नोटी बॉय से लॉन्च किया गया था। तो करके इन्होंने इसका फुल फॉर्म पूछा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये होता है करंट अफेयर बेस्ड जीके का सवाल। भारत में हृदय और आत्मा संविधान के अंदर जो है ना किसको कहा करते हैं? हार्ट एंड सॉल। तो भारत की हृदय और आत्मा जो है ना कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ना, इनको कहा जाता है हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ये आर्टिकल 32 है, इसका सवाल आगे जाके एक और भी आएगा। G20 का मेंबर, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही क्लास ली थी, उसमें पूरा G20 समझाया था, G20 के सारे मेंबर बताए थे। उसमें तुर्की भी नाम था, इंडोनेशिया भी था, और मैक्सिको भी था, लेकिन सिंगापुर G20 का मेंबर नहीं है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए ठीक है।
सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम उम्र 10 साल ही होनी चाहिए, बी ऑप्शन सही है। G20 जब स्टार्टिंग में सेटअप किया गया था ना, 1999 के अंदर सेटअप हुआ था ये, 97-98 में जो है ना इसकी घोषणाएं हुई थी। तब उस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना वो आर्थिक मुद्दा ही था, और दुनिया भर के अंदर जो है ना आर्थिक चीज़ों पे ही बात करनी थी, तो व्यापक आर्थिक नीतिगत मुद्दे ही थे इनिशियली इसके। ठीक है, बाद में हालांकि इसके बहुत सारे मुद्दे और भी ऐड हो गए थे, लेकिन इनिशियली जो है ना यही मुद्दे चल रहे थे इसके अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किस प्रसिद्ध संरचना से प्रेरित है? तो ये सांची स्तूपा है, इससे रिलेट करता है। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें से नहीं है? ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही है इसका। 2026 के जो विंटर ओलंपिक है ये कहाँ होने वाले? ये इटली के अंदर होने वाले हैं साल 2026 के, बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया जाए तो इसमें किस माध्यम में एक ही कोण के ऊपर जो है ना वो तिरछी आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी? किसमें? ग्लिसरीन के अंदर झुकेगी, सी वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो है ना वो सवाल पूछे गए हैं आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड है, और हमारे से रिलेटेड जो सवाल होगा वो आपको आगे आए बताऊं। ये रहा एक कंप्यूटर का क्वेश्चन, बहुत इजी सा सवाल है, 10 बार पढ़ लिया होगा आपने मुझसे इन क्लासों में। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन्ड टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट? OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो आपने लिख रखा है इसको पूरा स्कैन करके पढ़ भी लेगा, ये OCR होता है आपका, और यही इसका वैसे सही है। ORS, ORC, OCS ऐसा कुछ है ही नहीं, OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इनपुट डिवाइसेस में कई बार पढ़ा होगा आपने इसको। एक फिर ये भी आपने बहुत बार पढ़ा, स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड एज इंडेंशन। इसको इंडेंशन कहा करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट बताया होगा। इस तरीके से पहली लाइन का गैप ये हो गया, ये इंडेंशन है, बाकी लाइनें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट लाइन है। एक हैंगिंग इंडेंट भी बताया होगा इस तरीके से, तो गैप को इंडेंट ही कहा करते हो आप लोग। इसके बाद में अगला जो सवाल पूछ रखा है इन्होंने हमसे, नेक्स्ट 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 सवाल ये रहा आपसे। ठीक है, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन? मैंने आपको यूं पढ़ाया होगा कि इंटरनेट से कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में आएगा उसको कंप्लीटली फिल्टर करना, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हमारा बचाव करना, ये किस में आता है? ये फायरवॉल का काम होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक था। एक शॉर्टकट की डबल अंडरलाइन की, ये भी कई बार बताई होगी मैंने आपको। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट के साथ में आपको डी दबाना है, तो डबल अंडरलाइन होगा, तो ए वाला ऑप्शन इस हिसाब से ठीक है हमारा। कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ में डबल अंडरलाइन होता है, कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन होता है आपका, सिंपल। ठीक है, इसके बाद में जो हमसे सवाल आगे पूछा गया था, कौन सा सवाल पूछा गया था? हाँ, ये रहा सवाल 46। ये हूबहू अपनी क्लास से एज इट इज डिक्टो सेम ऑप्शन के साथ में भी बिल्कुल सेम। आप क्लासेस चेक कर लेना, वो यूट्यूब पे ही पड़ी होंगी, उन क्लासेस में एज इट इज ये सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल दैट कैन बी एडिड टू द प्रेजेंटेशन। साउंड इफेक्ट दो टाइप के ऐड करने, देखो GIF एक इमेज एक्सटेंशन है, GIF और JPG इमेज एक्सटेंशन है, ये ऑप्शन दोनों कट गए देख लो। इसमें वेव तो साउंड है लेकिन JPG इमेज है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है केवल, डॉट वेव फाइल एंड डॉट मिड फाइल, ए वाला ऑप्शन सही है। वेव ऑडियो फाइल है ये, मिड मतलब मिडी होता है ये, MIDI मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस बोलते हैं इसको हम लोग। जैसे आप लोग कोई सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का साउंड है ना रिकॉर्ड करना चाहते हो उसके लिए आता है ये। प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड, डेटा और पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आता है? इंक्रिप्शंस आता है आपका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ठीक रहेगा, ए वाला बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। इसके बाद में हमारे पास में जो अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल हमसे पूछा गया है क्या कि नेक्स्ट सवाल, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा एक सवाल कि व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? और एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, देखो हमारे पास भी ये हार्डवेयर हुआ, ठीक है ना, इस हार्डवेयर के ऊपर जो है ना वो आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसके ऊपर जो है ना एप्लीकेशन आती है। तो एक्चुअली एप्लीकेशन और हार्डवेयर इन दोनों को रेगुलेट करता है ये, तो एन इंटरफेस दैट रेगुलेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हार्डवेयर डिवाइस तो कुछ होता नहीं है, बाकी कुछ है ही नहीं, बस ऑप्शन इसमें लेना देना।
बाकी सवाल पूछा है कि पासवर्ड इसमें से सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सा रहेगा। सबसे बेस्ट पासवर्ड वो होता है इसमें एक एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर उसके अंदर हो, ठीक है ना, एक स्मॉल लेटर हो, एक उसमें स्पेशल सिंबल भी हो, एक उसमें नंबर भी हो, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ें जो है ना ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है तुम लोगों को। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन में वर्डपैड एप्लीकेशन है, फोटोशॉप एप्लीकेशन है, एक्सेल एप्लीकेशन है, लेकिन विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ए वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हूबहू आपने क्लास में पढ़े एज इट इज, स्टेटमेंट और ऑप्शन के साथ भी सेम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल एक कंपनी है, आईटी कंपनी, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये 71 वाला सवाल जो है ना आप लोग परसों की क्लास में देख लेना, बिल्कुल मतलब क्लास पेपर से एक दिन सैटरडे की रात को ही ये सेम क्वेश्चन था क्लास का। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, इसको कंपाइलर कहा करते हैं। लाइन बाय लाइन बदलता तो इंटरप्रेटर होता, पेज बाय पेज बदल रहा है तो कंपाइलर है आपका इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद में साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। मालवेयर मतलब एक टाइप के हार्मफुल प्रोग्राम, ये सही है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट और साइबर अटैक, इन सब से बचाता है, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फ्लो चार्ट में फ्लो लाइन जो होती है ना वो कनेक्ट बेसिकली दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा हमारा। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, ये तो हिंदी इंग्लिश आ गए हैं, और ये पंजाबी आ चुकी है, ठीक है ना। हाँ, ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। वैसे तो चारों ऑप्शन में ही ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो मेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस होती है, डायरेक्ट नहीं होती है, तो करके ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। भारत की हृदय और आत्मा किसको कहते हैं, आर्टिकल 32 को कहते हैं। इन्होंने 2 बार सवाल पूछ लिया इसी पेपर में। ये स्वपोषी कौन से होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है हमारा। इसके बाद में हमसे जो पूछा है कि फुल लेंथ द इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लाफिंग गैस कौन सी है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। तीन ओर से जो जमीन घिरी हुई होती है उसको आप लोग प्रायद्वीप कहा करते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और समजात कौन से होते हैं, जो होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं बट सेम स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे हाथ पांव है, ठीक है ना, फंक्शन अलग अलग है, स्ट्रक्चर एक ही जैसा है इनका। और इसके बाद में हमारे पास में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या पड़ता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय इलाका आता है आपका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी है, हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, हरिहर बुक्का ने उसकी स्थापना की थी, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन सही नहीं है, 1942 में था ये, 1940 दे रखा है उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। भारत छोड़ो आंदोलन किसके रिस्पांस में स्टार्ट किया गया था, तो क्रिस्प जो क्रिप्स प्रपोजल था या मिशन था, इसके चलते हुए स्टार्ट किया गया था इसको। कौन सा कथन जो है ना इसके अंदर गलत है, गलत कौन सा है इसमें से, गलत है कि जीन कैन नॉट एक्वायर, कैन नॉट नहीं है, कैन एक्वायर म्यूटेशन इन देयर सीक्वेंस, तो डी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। ज़्यादा ऊंचाई पर पानी कम तापमान पर उबलता है क्योंकि हवा का दबाव कम हो जाता है, ए वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला करता है, तो जो रेड को ब्लू करता है ना वो बेस होते हैं, और बेस कौन सा है, बेकिंग सोडा है इसके अंदर आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपने एज इट इज ही पढ़ा होगा, ये कंसेप्ट द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो मैंने याद हो एक डेढ़ घंटे क्लास ली थी, उसमें मैंने पढ़ाया था, वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा था मैं PYQ में, उसमें आया था ये क्वेश्चन। अमेरिका इसका ठीक आंसर है आपका। इसके बाद में जो अगला सवाल है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन सा था, निजाम ऑफ हैदराबाद था, डी सी वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये करते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। इसके बाद में कुछ राजधानी पूछी थी, देखो दुनिया का सबसे जीवंत शहर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, तो टी का ये वाला ऑप्शन है। अच्छा, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भी रिसेंटली भारत की राष्ट्रपति जी गई थी, तो आपका क्यू का ए ठीक है। अर्जेंटीना जो है ना इसकी राजधानी रबात है, और अल्बानिया की राजधानी तिराना है। मोरक्को की राजधानी बच गई आपकी, मोरक्को की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इस हिसाब से मैच करेंगे तो पी का सॉरी हाँ टी का फोर्थ तो कईयों में है, जो पी है पी का रहेगा आपका क्या, क्यू का देख लेते हैं पहले, क्यू का 1 है,
क्यू का 1 इसमें रहा, सॉरी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है ना, माफ़ करना। और जो मोरक्को है उसकी रबात है, ठीक है ना। हाँ, ये डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना, मुझसे गलत टच हो गया, ये डी वाला ही ऑप्शन सही रहेगा हमारा। उसके बाद में क्या है कि थंडर ड्रैगन जिसे ड्रुक कहा जाता है, अभी रिसेंटली ना भारत के प्रधानमंत्री जी को द ऑर्डर ऑफ ड्रुक नाम का एक अवार्ड है, भूटान का सबसे ऊंचा अवार्ड है वो दिया गया था। ड्रुक के नाम से जो है ना देश के झंडे में दिखाई देता है, भूटान ही ठीक है इसका। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है कालाजार है, इसको याद रखना आप लोग, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कैंसर तो हो ही नहीं सकता। टाइफाइड आपका बैक्टीरियल ये सॉरी साल्मोनेला टाइफी से होने वाला है। चिकन पॉक्स वायरस वाला हो गया, तो ठीक है सी वाला ऑप्शन ही सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है ना, कालाजार ही सवाल का ठीक आंसर है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने ओर खींचने के कारण जो फोर्स लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपका, ठीक है। सिरके के अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही रहेगा हमारा। और ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही पेपर में आया है, हमने हमारी क्लास में अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था इसको। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल इलेक्ट्रिक मोटर, हालांकि इजी सवाल है ये। गांधी इरविन समझौता किसके संबंधित था? सविनय विज्ञान आंदोलन से संबंधित था ये वाला, ठीक है। अच्छा, नीचे दिए गए ये जो है इनको घटनाओं को सही काल क्रम अनुसार बताना था आपको। इन्होंने जिसका भी पेपर था सही लिख रखा है वैसे ही है। असहयोग आंदोलन 1920 में था, चंपारण 17 में था, झंडा 1923 में था, शायद लिखा नहीं होगा ये, ठीक है ना, और ये 23 में है, तो इस हिसाब से 3 1 2 ठीक लगा रखा है इन्होंने, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक किस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में कौन सा शहर किस नदियों के किनारे पड़ता है? तो ये गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ये वाला। जबलपुर गोदावरी के किनारे पड़ता है। नासिक जो है ना, नासिक नासिक पड़ता है जी आपका गोदावरी के किनारे हो गया ये वाला, ठीक है। विजयवाड़ा है कृष्णा के किनारे है। कटक जो है ना ये महानदी के किनारे है। तो इस हिसाब से इसने मैच कर रखा है, डी वाला ऑप्शन पी का वी हो गया, ठीक है, ये सही है ये, ठीक है। हम्म चलिए सर, इसके बाद में पेपर कंप्लीट हो गया, फिनिश है। चलो, कैसा था आपका ये पेपर आप बताना जरूर मुझे। और हाँ, आप में से कोई बच्चा जो NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या योगा इसके रिगार्डिंग कोई कोर्स करना चाहता है जेन्युइनली, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप मुझसे 9468173029 इस पे व्हाट्सएप पे सीरियस कैंडिडेट है वो संपर्क कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी कोर्स होंगे, बॉयज़ भी कर सकते हैं इनको, NTT को योगा दोनों को कर सकते हैं। आने वाले टाइम में 4000 पोस्ट आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूबल पोस्ट होंगी, और वैल्यूबल पोस्ट पे आप लोग आसानी से जो है ना, ये अगर डिप्लोमा किया होगा आपको 10 नंबर इसके मिलेंगे 2 साल वाले के डिप्लोमा के। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, करना चाहते हैं, देखो आप क्वालिफिकेशन ही ऐड कर रहे हो, वैसे तो कोई ऐसे नेगेटिव वाला काम जुआ तो खेल नहीं रहे हो आप लोग, तो मैं तो चाहता हूँ हाई फ्रिक्वेंसी है कि ऐसे कोर्सेज वोकेशनल कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।